दोस्तों, आखिरकार भारत के कई राज्यों पर बरसात हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, तो उसका असर हमें कई राज्यों के मौसम में बदलाव के रूप में दिखाई पड़ रहा है। उम्मीदें जितनी थीं, कुछ जगहों उससे भी ज़्यादा बारिश या हिमपात हुआ है और इसके चलते ही अगर पहाड़ों के टेम्परेचर की बात करूँ दोस्तों, तो ज़ाहिर-सी बात है जो पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी है, उसके कारण टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और आज मिनिमम टेम्परेचर द्रास लद्दाख में 18 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे रहा और पदम लद्दाख में 16.7, लेह लद्दाख में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, कारगिल में भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रहा, स्कार्दू में 9.8 और दिस्कित लद्दाख में ही 8.9 और न्योमा में 8.2, पहलगाम और गुलमर्ग में 6.2 और क्रमशः 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। तो ये स्थिति जब पहाड़ों पे पर है, तो यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएँ तमाम मैदानी राज्यों के मौसम को और बदल देंगी। फिलहाल अभी कुछ जगहों पर बादल हैं और डब्ल्यूडी का प्रभाव भी बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तथा उत्तराखंड के कुछ भागों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में वर्षा और हिमपात की संभावनाएं आज भी बनी हुई हैं। ये वीडियो सबसे पहले बता दूं आपको कि देख रहे हैं आप मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं 3 दिन के मौसम का हाल बताने के लिए। और दोस्तों, अगर आप लगातार मौसम का अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का अपडेट लगातार जो भी मौसम का अपडेट मैं अपलोड करता हूं वीडियो के माध्यम से, वो आप तक पहुंचेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बादल पंजाब सुबह से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में कई जगहों तक बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी रीजन पर कई जगहों पर बादल हैं। इन बादलों का प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ हिस्सों में बरसात हो रही है और होने की संभावना है। कल राजस्थान में कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं, दिल्ली में बारिश हुई है, हरियाणा में बरसात हुई है और कई जगहों पर मौसम बदला है, काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा है। तो इसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। वजह ये है कि जब एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ेगी और उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएँ हैं, वो टेम्परेचर को नीचे लेकर जाएँगी, तो कई जगहों पर घना कोहरा बनेगा और घना कोहरा अगर नहीं हटा देर तक, तो धूप भी नहीं दिखेगी। फिलहाल आज ज़्यादातर जगहों पर बादल कम ही देर तक धूप को आने देंगे। मुख्यतः आसमान जो है बादलों से ढका रहे या ना ढका रहे, लेकिन धुंध बनी रहेगी। तो इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर, अधिकांश हिस्से कह सकता हूँ, जहाँ पर धूप आज नहीं दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और धीरे-धीरे प्रयागराज तक बादल पहुँचने वाले हैं और प्रयागराज में आज नहीं तो कल बरसात हो सकती है। जबकि बिहार में अभी मौसम साफ है, लेकिन कुछ बादल आपको पटना तक, वैशाली और दरभंगा, साथ ही साथ इधर किशनगंज नहीं, चंपारण, मधुबनी और सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर के बीच में दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आपको पश्चिमी झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। और साथ ही साथ दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, इन भागों पर भी बादल रहेंगे। तो कहीं-कहीं पर यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना आज बनी हुई है। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर के बादलों की बात है, तो ये आगे बढ़ रहे हैं और जब ये बादल आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो वेस्ट यूपी में तराई वाले रीजन और उत्तराखंड में देहरादून से नैनीताल, मसूरी और आसपास के भागों पर दिखाई पड़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल पर और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में आज वर्षा और पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना है। असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर ही रहेगा और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ रही हैं। उम्मीद यही थी और काफ़ी दिनों से यहाँ डेरा जमाए सिस्टम लगातार मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है। तो चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कुछ जगहों पर मध्यम और कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है, जबकि शेष आंतरिक तमिलनाडु और केरल में तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। यहाँ पर बादल कई जगहों पर काफ़ी बने रह सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर गुजरात पर उत्तर की हवाएं आ रही हैं, लेकिन ये हवाएं बहुत ज़्यादा पहाड़ों की ठंडक लेकर अभी नहीं पहुँच रही, लेकिन तापमान आज गिरेगा यहाँ पर। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर फिलहाल आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो है। मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम घटेगा, बादल छाने और कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाओं के बीच में। और अब बात करते हैं कल यानी 13 जनवरी को किस तरह का मौसम रहेगा, जिस दिन प्रयागराज में पहला अमृत स्नान होना है, जो कि मकर संक्रांति का स्नान होगा। इस मैप के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन है, जो नमी आने के बाद, जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्ते, तेलंगाना के भाग से होते हुए और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए ये जब आगे बढ़ेगी दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में, बिहार के कुछ भागों पर ये नमी पहुंचती रहेगी। और यहाँ पर इस नमी को अभी हालांकि कोई रोकने वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में इसके चलते बादल विकसित होंगे ऐसा नहीं है। कुछ बादल पूर्वी भारत में ज़रूर बनेंगे, लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन है वो अर्ली मॉर्निंग, भोर में
पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी के बीच में जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के बीच में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी कहीं-कहीं कुछ स्थानों पर वर्षा आज रात में और कल सुबह के समय दे सकते हैं ये बादल। उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे, पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल के अलावा असम में भी बढ़ेंगी और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इधर पहाड़ों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। नीचे की तरफ पहाड़ों पर ड्राई वेदर होने के बावजूद नीचे की तरफ उत्तर की हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार की और कंसिस्टेंसी के साथ चलना शुरू नहीं हो रही हैं। ऐसी अगर हवाएं चलती तो मुंबई तक और नागपुर, रायपुर तक और पटना, रांची तक, इन सभी जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन शुरू हो जाती। लेकिन हवाएं इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का थ्रो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पर नमी को थ्रो कर रहा है। लगातार नमी पहुँचेगी और यहाँ पर विपरीत दिशा की हवाएं टकराएंगी। पंजाब में हालांकि तापमान गिरेगा, लेकिन जब ये हवाएँ यहाँ अलग-अलग विपरीत दिशा की हवाओं से टकराएँगी तो बादल, कोहरा, धुंध, ये सब कुछ यहाँ पर पंजाब में भी रहेगा, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर और राजस्थान के भागों पर भी। तो इसके कारण होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर के इधर जम्मू कश्मीर में जम्मू तक और राजस्थान के कई भागों पर, इन सभी क्षेत्रों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से घना कोहरा हो सकता है, विजिबिलिटी यानी दृश्यता शून्य हो सकती है, यानी रेल रोड ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, एयर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और इधर गुजरात में भी शुष्क मौसम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा, लेकिन जल्दी ही बादल ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं। बरसात कई जगहों पर फिर से शुरू होने वाली है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कल 13 जनवरी के दिन आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में, जैसा कि अनुमान है, काफ़ी दिनों से अनुमान मैं लगा रहा हूँ और काफ़ी दिनों से बादल यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन ये बादल अब प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। तो तेलंगाना तक बादल पहुँचेंगे, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बादल पहुँचेंगे और कहीं-कहीं पर हो सकता है बरसात भी शुरू हो जाए। और 14 जनवरी के दिन यानी लोहड़ी का जो पर्व रहेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के भागों पर नए सिरे से बादलों के साथ हो सकता है। राजस्थान में खास तौर पर, वेस्ट एमपी में खास तौर पर, बाकी जगहों पर कोहरा और सर्द मौसम जारी रहेगा। धूप अच्छी खिलेगी नहीं, थोड़ी बहुत धूप होगी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में भी, दिल्ली में भी, लेकिन बहुत देर तक नहीं होगी और बहुत क्लियर नहीं होगी। इस बीच नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ डब्ल्यूडी आ रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ नीचे से जो नमी आ रही है वो यहाँ पर जो हवाएं इसे रोक रही हैं, उन हवाओं के आपस में टकराने के कारण परिवर्तन यहाँ पर फिर से शुरू होगा। नए सिरे से बादल आएंगे और ये बादल, इन बादलों के साथ इंटरैक्ट होने के बाद पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक कई जगहों पर फिर से अच्छी वर्षा और हिमपात दे सकते हैं। जी हाँ, 15 जनवरी से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी भागों में कई जगहों पर फिर बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है इंक्लूडिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर शांत और मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कोहरा उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और बिहार में भी कई जगहों पर बनेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कई हिस्से होंगे जहां पर बरसात जारी रहेगी। कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के भागों पर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, सभी जगहों पर बरसात होगी और तेलंगाना की तरफ बादल बढ़ेंगे और कुछ बादल इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की तरफ भी बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर भी बादल बनने वाले हैं। जल्द ही कई जगहों पर बरसात होगी। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से, मेरे साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि अभी माइक मैंने दिया है रिपेयर करने के लिए, तो थोड़ा सी दिक्कत हो रही है ऑडियो में, हो सकता है आपको कुछ असुविधाएं आए आवाज़ में, लेकिन जल्दी ही आपको क्लियर ऑडियो के साथ वीडियो मिलेगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।